उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम के मिजाज ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। उत्तरकाशी, देहरादून, मसूरी, विकासनगर में रिमझिम बरसात हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जाहिर की है। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। एकदम खुशगवार है मौसम। काले बादल छाए हुए हैं, रिमझिम बरसात हो रही है, कहीं तेज बरसात हो रही है और जो पारा बढ़ रहा था लगातार वो अब नीचे गिर रहा है। क्योंकि पारा लगातार बढ़ रहा था, चाहे वो पहाड़ हो चाहे मैदान हो, लेकिन अब जिस तरह से मौसम ने करवट ली है उससे थोड़ी सुकून, थोड़ी राहत लोगों को मिली है। बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है उत्तराखंड में खुशगवार मौसम इस समय और अगले 2-3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हवाओं के ठंडी हवाओं के झोंके और आसमान में काले बादल जो बरस भी रहे हैं। कहीं रिमझिम बरसात हो रही है, कहीं तेज बरसात हो रही है। एक बार फिर से खुशनुमा मौसम हुआ है पहाड़ से लेकर मैदान तक। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की तस्वीरें। उत्तरकाशी, देहरादून, विकासनगर, मसूरी। इस रिमझिम बरसात का आनंद लेते लोग। कम से कम जो चढ़ता पारा था, जो झुलसती गर्मी थी जिससे लोग परेशान हो रहे थे, थोड़ी राहत मिली है और ये राहत अभी 2-3 दिन तक बरकरार रहेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम का मिजाज बदला है। बीते 5 दिन पहले भीषण गर्मी का लोग सामना कर रहे थे, लेकिन अब राहत मिली है। मौसम खुशगवार होने से पारा नीचे आया है, थोड़ा सामान्य हुआ है। जो चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोग बेहाल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब लोगों को राहत। उत्तरकाशी से महावीर सिंह हमारे सहयोगी और देहरादून से उपेंद्र राणा जुड़ गए हैं। महावीर, ये बताइए, तस्वीरें हम देख रहे हैं उत्तरकाशी की, बेहद ही खुशनुमा मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो पेड़ है वो झूम रहे हैं हवाओं से, हल्की रिमझिम बरसात हो रही है। बताइए जरा, क्या इस समय मौसम का मिजाज है, कितनी रौनक है? क्योंकि भीषण गर्मी से सभी लोग परेशान थे, लेकिन ये बड़ी राहत इस समय। जी, मैं आपको बता दूँ जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में मौसम जो है रात को ही खराब हो गया था, जिससे मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी कि पहाड़ी इलाकों में जो है तूफ़ान आने की संभावना है और कई जगह जो है भूस्खलन भी हो सकता है अगर ज़्यादा बारिश होती है। मगर अगर मैं देखूँ आज उत्तरकाशी में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। जिस तरह से हम देखें यहाँ पे मनीर से लेकर भटवाड़ी तक लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिससे कि किसानों पे काफ़ी थोड़ा-सा नाखुश है। क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ पे जो है जो खड़ी फसल है, अगर यहाँ पे ओले गिरते हैं तो जो गेहूं की फसल है उसमें काफी नुकसान होता है। साथ में जो इस समय जो है धान की बुआई हो रही है, धान की बुआई में भी काफी रुकावट हो रही है। भले ही मौसम थोड़ा साफ था, गर्मी हो रही थी तो बारिश से थोड़ा लोग खुश भी हैं, मगर जो किसान है वो काफी नाखुश है। क्योंकि जो बागवानी में, अगर हम बागवानी की बात करेंगे तो बागवानी में यहाँ पे जो है जो इस वक्त बहुत पेड़ लगे हुए हैं, जैसे सेब के पेड़ बता दूं मैं आपके, आड़ू के हैं, खुमानी के, इस तरह के जो उन पे फूल आ रहे हैं, अगर यहाँ पे इस तरह से मौसम रहता है तो उनको काफी नुकसान होगा। क्योंकि ओलावृष्टि अगर होती है तो ओलावृष्टि के कारण जो है वो फूल सारे झड़ जाएंगे, जिससे कि बागवानी में काफी नुकसान होगा। साथ में मैं ये भी बता दूं क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और तुरंत ही अब 2-4 दिन बचे हुए हैं। उसके साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर ज्यादा बारिश होती है भूस्खलन का बहुत खतरा होता है, जैसे पहाड़ चट्टान के गिरने की संभावना होती है, पेड़ टूटने की संभावना होती है, तो काफी नुकसान है। जबकि इस वक्त मौसम इतना नहीं होना चाहिए था, मगर इस वक्त मौसम ने थोड़ा डरा दिया है लोगों को और जो किसान है वो थोड़ा सा नाखुश है और जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिनको जो गर्मी हो रही थी उनको थोड़ा सा सहारा मिला हुआ, क्योंकि गर्मी से मिजाज मिला हुआ है। जी। बिल्कुल, हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं उपेंद्र। एक पहलू तो ये है कि जाहिर सी बात है मौसम खुशगवार हो गया, जो जो लोग हैं जिनका जनजीवन बहुत तप रहा था इस तपती गर्मी के कारण, वो थोड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन परेशानी किसानों के लिए हो जाती है, परेशानी उन लोगों के लिए हो जाती है जो बागवानी करते हैं। जैसा कि उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी महावीर बता रहे हैं कि उत्तरकाशी में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो कि इस बदलते मौसम के कारण नकारात्मक हैं, विपरीत हैं। देहरादून की स्थिति बताइए जरा, देहरादून में इस समय मौसम परिवर्तन है और रिएक्शन क्या है लोगों का? आप तक आवाज पहुंची उपेंद्र?
जी जी जी। ठीक, उपेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो पहले तो मौसम का मिजाज बता दें। देहरादून में क्या स्थिति, पहले क्या थी और अब क्या है? देखिए पूजा, अगर मौसम की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों में जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदला है और जिस प्रकार से मौसम विभाग का ये मानना था कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है मौसम में परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा और आने वाले जो 72 घंटे हैं वहाँ पर जो है उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिलेगा और यही जो है कहीं ना कहीं जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का था वो सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, पिथौरागढ़ की बात की जाए, मुनस्यारी की बात की जाए, नैनीताल, बागेश्वर, इन जगहों के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश जो है कल देर रात जो है वो देखने को मिली और जिसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी जो है वो देखने को मिल रही है। रात से ही तेज हवाएं और ठंडी हवाएं जो है यहाँ पर चल रही है और अभी भी अगर मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम खुशनुमा जो है वो बना हुआ है, शुष्क जो है मौसम बना हुआ है और हल्की धूप जो है वो खिली हुई है। लेकिन ये जो तपिश चल रही थी, जिस प्रकार से जो पारा आज जो है लगातार बढ़ रहा था, जिससे कि आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे ज़रूर थोड़ा राहत जो है वो मिली है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और जिस प्रकार से हमारे सहयोगी महावीर राणा ने भी बताया कि किस तरीके की स्थिति है, किसानों के लिए ये जो बारिश है कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती है और लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए ये राहत भरी जो है ये बारिश हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो खड़ी फसलें हैं, अगर तेज ज़्यादा बारिश होती है और ओले गिरने की संभावना अगर ज़्यादा बढ़ती है तो उससे जो है फसलों को ज़्यादा नुकसान जो है वो होने की संभावनाएं हैं और साथ ही दूसरी ओर जो बागवानी है उसको भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। दूसरी ओर जिस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो तेज हवाएं चल रही है वो भी कहीं ना कहीं किसानों को जो है वो नुकसान पहुंचाने का काम जो है वो कर रही है। जो बागवानी में जिस प्रकार से जो नए फूल वसंत के बाद जिस प्रकार से नए फूल नई कोंपलें जिस प्रकार से बागवानी पेड़ों पर जो है वो खिलते हैं, तो ऐसे में उनको उनके झड़ने की भी जो है वो संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है और जो खड़ी फसलें हैं, जो गेहूं की खड़ी फसलें हैं, अगर ओले गिरते हैं या तेज हवाएं अगर चलती है तो उनकी ढहने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर आम लोगों की अगर बात की जाए और जिस प्रकार से जो गर्मी जिस प्रकार से बढ़ रही थी तो उससे जरूर जो है वो राहत जो है वो मिल रही है। हालांकि पहाड़ों में जरूर ये बारिश हो रही है लेकिन इसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों तक जो है वो देखने को मिल रहा है। सुनील सोनकर भी जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी मसूरी से। सुनील, मसूरी तो पहाड़ों की रानी है और जब पहाड़ पर बरसात होती है तो मौसम का जो रंग है वो अलहदा हो जाता है। बताइए जरा तस्वीर क्या है इस समय, क्या रौनक मसूरी में? बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश है, तेज बारिश है, कैसा मौसम इस समय? पूजा देखिए, अगर बात करी जाए तो मसूरी में सुबह से ही बारिश हो रही है, मौसम काफी सुहावना हो गया है और इस समय यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है। जो वातावरण है वो काफी खुशनुमा यहाँ पर हो गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अगर 3 दिन पहले की बात करी जाए तो यहाँ पर लगातार गर्मी देखी जा रही थी और निचले इलाकों में तो गर्मी से लोगों का बेहाल था और जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश यहाँ पर हुई है उसका सीधा असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट है, लोगों को गर्मी से राहत यहाँ पर जरूर मिली है। और वहीं अगर मसूरी की बात करी जाए और आसपास के क्षेत्र की बात करी जाए, जो पर्यटक यहाँ पर आ रखे हैं वो इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जी, जो वहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं सुनील, ये बताइए कि वो किस तरह से देखते हैं इस बदलते मौसम को? क्योंकि जब पर्यटक आते हैं और वो खुश होते हैं मौसम के मिजाज को लेकर तो कहीं ना कहीं उसका असर वहाँ के आर्थिकी भी पड़ता है। लोगों का रिएक्शन, जो स्थानीय लोग हैं। पूजा देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मसूरी में पर्यटक बढ़ता है तो उसका सीधा असर यहाँ के व्यवसाय पर पड़ता है। यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण देखा जाता है और जब मौसम बदलता है तो ये कह सकते हैं कि 2 गुना इसका इजाफा हो जाता है, क्योंकि निचले इलाकों में जिस तरीके से इन दिनों गर्मी पड़ रही है तो जो निचले इलाके के लोग हैं उन्होंने पहाड़ों का रुख कर रखा है। काफी संख्या में लोग पहाड़ आ रहे हैं और ऐसे में जब बारिश और तेज हवाएं यहाँ पर मिलती हैं तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा होता है और कहीं ना कहीं उनको ये स्वर्ग की अभिभूति भी महसूस होती है कि किस तरीके का यहाँ पर जो चिल्ड मौसम है उसका आनंद वो लेते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर किसानों की बात करी जाए, काश्तकारों की बात करी जाए तो उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर होती है, क्योंकि समय फसलें तैयार हो चुकी है और जब तेज हवा और ओलावृष्टि होती है तो उसका सीधा नुकसान यहाँ की फसलों को होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो किसानों को देखने को मिल सकता है। परंतु अगर मौसम के लिहाज से बात करी जाए
तो मसूरी इस समय मौसम खुशनुमा हो रखा है, हवाएं यहाँ पर चल रही है और जो मौसम है ठीक। वो यहाँ पर ठंडक दे रहा है, तो काफी खुशनुमा मौसम यहाँ पर हो ठीक रखा है। जी ठीक पूजा। सुनील, शुक्रिया आपका। सुनील, उपेंद्र राणा, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और मौसम का मिजाज बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से हल्की बरसात हो रही है, कहीं तेज बरसात हो रही है, लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। तो जहां सामान्य लोग खुश हैं, लेकिन किसान थोड़े से परेशान है।